Good morning, students. Standard 8 SS lesson number 10 following the Mahatma part 2. The Civil Disobedience Movement 1930. It was difficult to attain Swaraj without putting up a fight. At the Ahmedabad session of the Indian National Congress, the executive committee decided to launch a movement to attain Swaraj by breaking unjust law in a disciplined way. It authorized गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हमें ये बात पता पड़ गई थी कि हमें जो स्वराज है वो बिना लड़ाई के नहीं मिलेगा, इसलिए अहमदाबाद सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और उसकी कमेटी ने क्या डिसाइड करा कि भाई हमको स्वराज पाना है, पर कैसे पाना है? डिसिप्लिन से। तो उन्होंने डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा, बराबर। और ये मूवमेंट जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में लॉन्च हुआ। दांडी मार्च 1930। दांडी मार्च के बारे में आप जानते होंगे बेटा। दांडी मार्च क्या था भाई? कि ब्रिटिशरों ने क्या करा था? सॉल्ट पर टैक्स लगाया था, और उन्होंने क्या करा था कि सॉल्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश मर्चेंट को ही बेचा जाए, बराबर ना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही सब रहे। तो सॉल्ट जैसी चीज़ सभी को चाहिए रहती है, डेली यूज़ में हमारे खाने में नमक आता ही है, तो भाई आप उस पर टैक्स लगाओगे तो वो कैसे पॉसिबल है? तो गांधी जी ने जो है 1930 में दांडी मार्च करी थी और सॉल्ट पे जो लगा हुआ टैक्स था उसका वो तोड़ा था, बराबर ना, सॉल्ट लॉ तोड़ा था। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट विद द ब्रेकिंग ऑफ अनजस्ट सॉल्ट लॉ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ मोनोपोलाइज्ड द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड ऑफ सॉल्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंग्लिश मर्चेंट ओनली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या मोनोपोली चलाई कि भाई आप जो सॉल्ट का ट्रेड है वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और इंग्लिश मर्चेंट के साथ ही करोगे। सॉल्ट वॉज मेड अ टैक्सेबल कॉमोडिटी विच गांधी जी एंड अदर नेशनलिस्ट फेल्ट वेरी अनजस्ट। तो इसकी जो ये गांधी जी और दूसरों सबको क्या लगा कि ये तो अनजस्ट हो जाएगी बात, भाई ये तो हमको डेली यूज़ में चाहिए, है ना, इसलिए हमको इंग्लिश मर्चेंट के साथ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं ट्रेड करना चाहिए, सभी के साथ करना चाहिए, बराबर। गांधी जी अनाउंस इन द ईयर 1930 दैट ही वुड कैरी आउट अ मार्च अप टू दांडी नियर सूरत टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो गांधी जी ने क्या अनाउंस करा 1930 में कि वो दांडी जो सूरत के पास है वहाँ से ये सॉल्ट लॉ जो है उसे तोड़ेंगे। Gandhiji started the Dandi march from Sabarmati Ashram, Ahmedabad, with his 78 companion on 12th March 1930। तो गांधी जी ने जो है वो अपनी दांडी मार्च कब शुरू करी? तो उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78 कंपेनियंस, उनके 78 साथी जो थे उनके साथ 12 मार्च 1930 में जो है अपनी दांडी मार्च शुरू करी, बराबर। मीटिंग विच हेल्ड इन एवरी विलेज दैट वॉज ऑन द रूट। और उस रूट में जितने भी विलेज आते थे उन सभी के साथ वो मीटिंग करते थे। गांधी जी एक्सप्लेन टू द पीपल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी उन सभी को डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताते थे। नीड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सत्याग्रह इन अटेनिंग स्वराज। और किस तरह से जो है स्वराज हमारे ये सत्याग्रह जो है वो हमारे स्वराज के लिए ज़रूरी है, वो समझाते थे। गांधी जी रीच दांडी ऑन 5 अप्रैल 1930। गांधी जी जो है वो दांडी कब पहुँचे? 5 अप्रैल 1930। ऑन 6 अप्रैल ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ। और 6 अप्रैल को उन्होंने जो है सॉल्ट लॉ को तोड़ा, बराबर ना। गांधी जी वाइल पिकिंग अप टू फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट इन हिज हैंड सेड। गांधी जी ने मुट्ठी भर सॉल्ट जो है अपनी मुट्ठी में उठाया और बोला, विथ हिज आई एम शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसी के साथ जो है मैं ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दूंगा, बराबर ना। फार्मर, ट्राइबर्स एंड द वुमन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। फार्मर ने, ट्राइबर्स ने यानी जनजाति जो थी उन्होंने, फिर वुमेंस ने, सब ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। द गवर्नमेंट रिसोर्ट टू द पॉलिसी ऑफ सस्पेंशन। 1000 of सत्याग्रही वेर अरेस्ट।
तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी भाई, कोई भी लॉ जब टूटता है तो वो क्या करती है कि वो तुरंत एक्शन में आ जाती है और इसके खिलाफ बोलना शुरू करेगी और उनको जेल में डाल देती है। तो ठीक दांडी मार्च के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही करा। रूट टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्स रूट टेबल कॉन्फ्रेंस इन द ऑर्डर टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिक्वायर फॉर इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो रूट टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी। उन्हें ऐसा लगा कि जो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में आने चाहिए उसके लिए, इंडिया के अंदर जो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में आने के लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करी। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज अनसक्सेसफुल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइड टू बाइकॉट इट। तो जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो अनसक्सेसफुल हुई क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बाइकआउट करा। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन लंडन। दूसरी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में 1931 में हुई। गांधी जी अटेंड इट एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसको अटेंड करने वाले एकमात्र गांधी जी थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे। इन दिस कॉन्फ्रेंस द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टर ऑफ द दलित एंड फॉर डिफरेंट कमिटीज वेयर वॉज मेड। और इसमें इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिमांड करी गई थी कि दलित और जो दूसरी जनजातियां ऐसा उनके लिए इलेक्टर सेपरेट करो। गांधी जी वॉज डिसअपॉइंट विथ दिस सिंस इट वुड सेगमेंट इंडिया। और गांधी जी इस बात को लेकर डिसअपॉइंटेड थे, बराबर ना। लीडर ऑफ वेरियस कमिटी डिड नॉट एग्री एंड हेंस द कॉन्फ्रेंस फेल। और बहुत सारे जो थे कमेटी के मेंबर इसमें सहमत नहीं थे, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई। The Government of India Act 1935. The Government of India Act was the second phase of the constitutional change in the India, but it turned out to be inadequate and disappointing for the nationalism. तो ये जो थी वो दूसरा फेज था कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के लिए, पर इसमें भी सबको डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस एट द प्रोविंस लेवल विथ क्वाइट लिमिट। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिटर्न इम्पोर्टेंट रिजर्व पावर एंड द ब्रिटिश अथॉरिटी ऑल्सो रिटेन अ राइट टू सस्पेंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या था, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, पर जो क्षेत्रीय जो एरिया वाइज गवर्नर थे उनके पास जो पावर था उससे ज़्यादा पावर ब्रिटिश अथॉरिटी के पास था, बराबर। और जब ये पावर यूज़ करना चाहते थे तो किसी ना किसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ये पावर यूज़ करने नहीं देती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है वो इसी बारे में था कि भाई आप जो है हमको पावर दे रहे हो तो हमारे पास ये सत्ता होनी चाहिए कि हम हमारा पावर जो है वो यूज़ कर सके, बराबर ना। और इसी के चलते जो है वाइसरॉय एंड नेशनल सेक्रेटरी एग्री विद द सर्टन कैरेक्टिफिकेशन एंड कांग्रेस विद मुस्लिम लीग फॉर्म द फेडरल लेजिस्लेटिव। और इसके चलते ही जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ वाइसरॉय ने जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव की स्थापना करी। पर जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों से पूछे बिना ही ये अनाउंस कर दिया कि फेडरल लेजिस्लेटिव जो है वो हमारा अपना हिस्सा है। और ये बात सुनकर जो थे वो कमेटी मेंबरों ने सबने रिज़ाइन कर दिया कि भाई आप हमसे पूछे बिना ऐसा कैसे बोल दे रहे हो कि हम आपकी ही सत्ता वाले हैं, बराबर ना। क्योंकि बात तो यही हुई थी भाई कि इनकी सत्ता में आए तो वो वही होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी। हमको अपनी अलग से सत्ता चाहिए थी, इसलिए सब लड़ाई हो रही थी, बराबर ना। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ऐसा बोल दिया, उनसे इन मेंबरों से पूछे बिना ऐसा बता दिया कि फेडरल लेजिस्लेटिव जो है वो हमारा ही एक हिस्सा है। तो इस वजह से जो है सबने कमेटी से रिज़ाइन करा। डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940।
Muhammad Iqbal and Chaudhry Rahmat Ali were the Muslim leader who propagated that the Hindus and Muslims should form two separate nations as they represent two different culture. तो मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जो थे वो मुस्लिम लीडर थे और वो ये बात बता रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है उनको सेपरेट नेशन करना चाहिए क्योंकि उनके कल्चर जो है वो डिफरेंट है. The resolution of the demand for Pakistan was passed in Muslim League session held at Lahore in March 1940. तो जब लाहौर में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था तब ये डिमांड यानी ये डिमांड पास हुई थी कि हमें जो है अपना अलग नेशन चाहिए जिसे पाकिस्तान नाम दिया जाए और ये 1940 में हुआ था. It was suggested to form an independent nation having the majority of the Muslim population. After this, the creation of Pakistan became the main objective of the Muslim League. तो उन्होंने ये बात कही कि हमको एक हमारा अलग नेशन चाहिए जहाँ मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन हो और इसके बाद से जो है मुस्लिम लीग ने ये बात ज़्यादा उठाई कि हमें जो है हमारा अलग नेशन चाहिए. मौलाना आज़ाद was born in Mecca. He knew many languages and was a scholar of Islam. मौलाना आज़ाद जो थे वो मिका में जन्म लिया था उन्होंने और वो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे और वो बहुत इस्लाम धर्म के जानकार थे. ही एडवोकेट द यूनिटी ऑफ द रिलीजन और वो क्या बोलते थे भाई कि हमको एकता बनाए रखनी चाहिए. ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्टिव इन गांधीयन मूवमेंट और वो गांधी जी के साथ सारे मूवमेंट में एक्टिव थे. देखो ये जो बैठे ना वो मौलाना आज़ाद है बराबर और ये गांधी बापू है. और मौलाना आज़ाद जो है वो ये बात बोलते थे कि हमें कौमी एकता बनाई रखनी चाहिए बराबर ना. इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940. During the World War II, Gandhiji started individual satyagraha instead of the mass satyagraha for two reasons. गांधी जी ने जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करा मास सत्याग्रह की जगह पर. उसके दो रीज़न थे. वन देर वेर चेंज ऑफ it turning into the violent movement, and two, Gandhiji was not willing to put the British government into very embarrassing situation during the war. जो एक ऐसा गांधी जी मानते थे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो वो अहिंसा वहाँ पर हिंसा होने की संभावनाएं ज़्यादा है. और दूसरी बात गांधी जी मानते थे कि भाई जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है तो इस सिचुएशन में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत शर्मजनक परिस्थिति में ना रखा जाए. गांधी जी सिलेक्ट विनोबा भावे एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही. गांधी जी ने जो है विनोबा भावे को फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही के रूप में चुना. विनोबा भावे स्टार्ट हिज सत्याग्रह बाय डेवलपिंग एंटी वॉर स्पीचेस. विनोबा भावे ने जो है अपनी सत्याग्रह की स्पीच जो है वो एंटी वॉर स्पीचेस से चालू करी. ऑन द 5th day ही वॉज अरेस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड पुट इन प्रिजन फॉर 3 months. और 5वें दिन जो है उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और 3 महीने की जेल करी. विनोबा भावे's बेसिक inclination was toward constructive programs right from the beginning. विनोबा भावे जो है वो कंस्ट्रक्टिव नए प्रोग्रामों के बारे में मानते थे. हैंस गांधी जी had to deep faith in him and सत्याग्रह was सत्याग्रह with high value. गांधी जी हैज़ डीप फेथ यानी उन्हें गांधी जी को उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो सत्याग्रह की हाई वैल्यू समझते थे. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. महात्मा गांधी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. महात्मा गांधी ने जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया चैप्टर फ्रीडम मूवमेंट में एक नया चैप्टर जोड़ा. ही आस्क द ब्रिटिशर टू लीव इंडिया इमीडिएटली. उन्होंने ब्रिटिशर से बोला कि आप जो है हमारा इंडिया तुरंत छोड़ दीजिए. गांधी जी आस्क द पीपल ऑफ इंडिया टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डू और डाई एंड कंटिन्यू टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन नॉन वायलेंस मैनर. गांधी जी ने जो है इंडियन पीपल से बोला कि करो या मरो की स्थिति
करो और मरो की स्थिति हमारी होनी चाहिए। या तो हम आज़ाद हो या तो हम ब्रिटिशरों को यहाँ से भगा दें, बराबर ना। और ये सब जो है हमें एक अहिंसा के पथ पर चलते हुए करना है। द हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया वॉज passed in the Mumbai session of Indian National Congress on 8th August 1942। और ये सब जो है वो मुंबई सेशन में जब मुंबई में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वहाँ पर पास हुआ 8 अगस्त 1942 में। गांधी जी एंड अदर लीडर वेर अरेस्ट ऑन 9th अगस्त। गांधी जी और दूसरे लीडर को 9th अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया। ही गेव अ फ्रेश इम्पेंट ऑफ द मूवमेंट, द वरियस पब्लिक मीटिंग, प्रोसेशन एंड प्रोटेक्ट द डिमॉन्स्ट्रेशन बिकम ऑर्डर ऑफ द डे अक्रॉस द नेशन। अब पूरे देश में जो है एक ही बात चल रही थी, पब्लिक मीटिंग हो रही थी, प्रोटेक्शन हो रहा था, बराबर, और डिमांड हो रही थी कि हमको हमारा नया भारत चाहिए। A large number of the farmer and youth joined this movement। बहुत सारे बड़े नंबर में फार्मर ने और यूथ ने जो है ये मूवमेंट ज्वाइन करा था। There were indicate to attack on the government building and on communication facility like post and telegram। और उन्होंने जो है इस आंदोलन के चलते हुए गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर और गवर्नमेंट द्वारा दी हुई फैसिलिटीज जैसे पोस्ट और टेलीग्राफ है वहाँ पे बहुत बार अटैक भी करा। The government adopted suppressive measure like mass arrest, confiscation of property and imprisonment of crowd of movement। और इसके चलते जो है गवर्नमेंट ने क्या करा भाई कि सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त करी, सबको अरेस्ट भी करा है ना, और सबको जेल में भी डाला। More than 1 lakh people were arrested and put into jail। 1 लाख से ज़्यादा पीपल को अरेस्ट करा गया और जेल में डाला गया। 1000 of people were shot। बहुत सारे 1000 पीपल को गोली भी मारी गई। But the Britisher realized that it was the end of their rule in India। पर ब्रिटिशरों को ये बात रियलाइज़ हो गई कि ये इनका एंड है, भारत में इनकी सत्ता का अब अंत है। एंड देयर होल्ड ओवर द पीपल ऑफ इंडिया वुड नॉट बी लॉन्ग। और अब ये जो है भारतीय जनता पर ज़्यादा शासन नहीं कर सकते। द कैबिनेट मिशन 1946। द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 1946 ऑफ इंडिया एम टू डिस्कस एंड प्लान फॉर द ट्रांसफ़र टू पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप। तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का मेन एम क्या था कि डिस्कस करना कि हमारे पास से यानी ब्रिटिशरों के पास से सारी पावर अब इंडियन लीडरशिप के हाथ में चली जानी चाहिए। कन्फरिंग इंडिया विद इस इंडिपेंडेंस, आज़ाद भारत के लिए जो है सारी भागदौड़ इंडियन लीडरशिप के हाथ में चली जानी चाहिए। फॉर्मुलेट एट द इनिशिएटिव ऑफ क्लीमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और इसको सबसे पहले बार इनिशिएटिव किसने लिया? तो क्लीमेंट एटली ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, है ना। इट वॉज रिप्रेजेंट बाय 3 ब्रिटिश मिनिस्टर, द प्रोपोर्शनल वेयर। और ये जो है 3 मिनिस्टरों के द्वारा रिप्रेजेंट करा गया। और इसके एजेंडा क्या थे भाई? टू एस्टेब्लिश टोटल सेल्फ रूल इन द कंट्री, भारत में जो है भारत का रूल स्थापित करना। टू डिवाइड द होल कंट्री इनटू 3 टोटल प्रोविडेंस, भारत को 3 हिस्सों में बांटना। अलाउ इंडिया टू डिज़ाइन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया को जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने देना। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम ऑफ प्रोविजन गवर्नमेंट टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर फॉर्म्ड, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ना हो तब तक इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसे रहने देना। द कांग्रेस सिक्योर मेजोरिटी इन द फॉलोइंग इलेक्शन एंड फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस ने जो है मेजोरिटी में अपनी इलेक्शन जीता और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में। द पुअर रिस्पॉन्स
irritate the Muslim League and they declare 16th August 1946 as the डायरेक्ट एक्शन डे, है ना। और इसमें जो है इस चुनाव में जो है मुस्लिम लीग को इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो वो इरिटेट हो गए और उन्होंने क्या करा, 1946 को जो है 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में डिक्लेयर करा। एज अ रिजल्ट कम्युनल टेंशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री एंड हाउ ऑन मैनी पार्ट विटनेस कम्युनल राइट्स टू, और इसकी वजह से क्या हुआ भाई कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो है वो भारत में बढ़ गई, बराबर ना। हाउएवर द मुस्लिम लीग मेंटेन इट्स पोजीशन इन द गवर्नमेंट थ्रू वरीड प्रोटेक्शन टिल द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, पर मुस्लिम लीग ने जो है अपनी बात कायम रखी और जब तक पाकिस्तान ना बना तब तक वो जो है उन्होंने इसकी मांग करी, बराबर ना। At least announcement of the independence of India, February 1947. The communal intrigue was jeopardized by the attitude of the Muslim League with the interim government. The British Prime Minister on 20th February 1947 announced in the British Parliament that the latest by June 1948 the power would be completed transferred to the Indians. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंस कर दिया कि हम जून 1940 तक जो है पूरा पावर इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर ना। द एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन लीडर एंड द कॉमन पीपल न्यू टू बाउंड गांधी जी वेलकम दिस डिसीजन टू द ब्रिटिशर बाय सेइंग दैट इट वॉज देयर बेस्ट डिसीजन, और सभी लोग जो थे ये सुनकर बड़े खुश हो गए और गांधी जी ने इसका स्वागत करा और उन्होंने बोला कि ये ब्रिटिशरों का एक बहुत अच्छा निर्णय है। तो ये जो है हमारा लेसन नंबर 10 फॉलोइंग महात्मा पार्ट 2 यहाँ पर पूरा होता है।